हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्स, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक्स, इससे इसकी हाफ लाइफ यानी कि इसकी जो हाफ लाइफ वो किससे रिप्रेजेंट करोगे यहाँ पे, कैपिटल टी से, T1 मान लो, इसको Tx मान लो, Tx, ठीक है ना। इज सेम एज द मीन लाइफ ऑफ अनदर एलिमेंट, यानी कि इसकी जो मीन लाइफ होती है Ty, वो क्या होती है बताइए, log 2 बाई लेमडा होता है ना, फॉर्मूला बताया था ln 2 बाई लेमडा। एक काम करो आप इसको T1 मान लो x वाले की, मीन लाइफ है क्या, सॉरी तो ये 1 बाई लेमडा होता है मीन लाइफ, तो ये 1 बाई लेमडा हो गया। लेकिन ये लेमडा 2 लिखो, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी के कॉन्स्टेंट डीसी का लिखना है दूसरे वाले का ही। पहले x को मैं 1 नंबर दे रहा हूँ और y को मैं 2 नंबर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे इसकी हाफ लाइफ है T1, इसकी हाफ लाइफ है T2, और इसका रेडियो एक्टिव कॉन्स्टेंट क्या है T2, सॉरी लेमडा 2। और इसने कहा T1 और T2 बराबर हैं, T1 और T2 क्या है, इसने बोला कि T1 इज इक्वल्स टू T2 इक्वल्स टू 1 बाई लेमडा 2, ऐसा है, ठीक है। अच्छा, इनिशियली बोथ ऑफ देम हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स, शुरू में इसके नंबर ऑफ एटम्स है n नोड और इसके भी कितने यहाँ पे हैं, n नोड, बराबर है दोनों के, ठीक है ना। देन x एंड y हैव द सेम डिके रेट इनिशियली, x एंड y डिके एट द सेम रेट ऑलवेज, हमेशा सेम रेट रहेगा, शुरू में सेम रेट रहेगा। y विल डिके एट ए फास्टर रेट देन x और x विल डिके एट ए फास्टर रेट देन y। ओके, एक बात बताओ, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, लैम्डा इंटू n। तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है, रेट वो क्या होता है यहाँ पे, लैम्डा इंटू n के बराबर होता है। n तो सेम ले लिया इसने इनिशियली। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन अगर शुरू में सेम है तो बाद में भी सेम ही रहेगा, ऐसा नहीं होता कि शुरू में तो अलग है बाद में सेम हो गया या शुरू में सेम है बाद में अलग हो गया, वो तो हमेशा रेट तो सेम ही रहेगा अगर होगा तो, और अलग होगा तो शुरू से ही अलग होगा बाद में भी अलग ही रहेगा फिर। अच्छा अब सुनो, n तो इसने सेम दे दिया, लेकिन क्या लैम्डा सेम है दोनों का, नहीं है, लैम्डा अलग अलग है। कैसे कह सकते हो लैम्डा अलग अलग है, सुनो आप, क्योंकि पता है, क्योंकि हाफ लाइफ अलग अलग है। हाफ लाइफ क्या है, अलग अलग है। हाफ लाइफ क्या होता है, हाफ लाइफ ln 2 बाई लेमडा, हाफ लाइफ अलग अलग है इसमें। अच्छा अब सुनो, ये T2 मीन लाइफ एक्चुअल में, हाफ लाइफ नहीं है T2, T1 तो हाफ लाइफ है, T1 तो हाफ लाइफ है और T2 क्या है, और वो बराबर हैं। तो ये श्योर हो जाओगे दोनों की हाफ लाइफ तो बराबर नहीं है। अगर एक की हाफ और दूसरे की मीन बराबर है तो दोनों की हाफ लाइफ सेम नहीं हो सकती, समझ आ रही ना बात आपको। अच्छा अब सुनो, तो अब एक बात बताओ, लेकिन अभी बस ये देखना है कि हाफ लाइफ इसके अंदर ना किसकी ज़्यादा है या किसकी कम है, ये देखना आपको। एक काम करो आप, इसके अंदर इसकी जो हाफ लाइफ है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे, इसको उसको ln 2 बाई लेमडा 1 लिख सकते हो आप, ln 2 बाई लेमडा 1। अच्छा अब एक काम करो, अभी बताइए T1 और T2 बराबर है ना एक दूसरे के, तो ln 2 बाई लेमडा 1 बराबर हो जाएगा किसके, 1 बाई लेमडा 2 के। यानी कि ये बताइए लेमडा 1 बाई लेमडा 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, लेमडा 1 को इधर ले जाओ, ln 2 के बराबर, यानी 0.6931। तो लेमडा 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 0.6931 इंटू लेमडा 2, यानी कि लेमडा 1 छोटा है लेमडा 2 बड़ा है, लेमडा 1 छोटा और लेमडा 2 बड़ा, और जिसका लेमडा बड़ा उसका रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ज़्यादा, वो फास्टर डिसइंटीग्रेट होगा, वो फास्टर डिसइंटीग्रेट होगा। तो एक बात बताइए, लेमडा 2 इस केस के अंदर लेमडा 2 मैंने बोला बड़ा है, तो यानी कि वाई वाला फास्टर रेट से डिसइंटीग्रेट होगा। समझ आ रहा है कि नहीं यार आपको, कोई डाउट है किसी के मन में, लेमडा 2 फास्ट रेट से डिसइंटीग्रेट होगा यहाँ पे।